दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में, पर्यावरण विज्ञान में। दोस्तों चूंकि हम यहां पर कुछ कारणवश लाइव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वीडियो डिले ना करते हुए रिकॉर्डेड वीडियो आपके बीच आ रही है। और जब भी लाइव नहीं हो पाएगी, लेकिन वीडियो मैं कोशिश करूँगा ना रुके और आपके लिए वीडियो आते रहे। तो कभी कभी परेशानियां हो जाती है, लेकिन चलिए यहाँ पर हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चूंकि जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका है, वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछता है कि कर्णम मलेश्वरी के विषय में, यहाँ पर अगर आप देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको आगे कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि कर्णम मलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, है ना। कर्णम मलेश्वरी के विषय में आपको यहाँ पर कथन पर विचार करना है। क्या वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, या वह कर्नाटक की है, या उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 30 किलोमीटर तक का भार उठा सकती है, या वह जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो ये बेसिकली आपको अगर पता है तो आप इसे बना पाएंगे। और कर्णम मलेश्वरी के बारे में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप इसका आंसर देखते हैं तो ये आपका यहाँ पर 3 करेक्ट इसमें से होगा, सिर्फ और सिर्फ एक नहीं होगा, ये मल्टीपल जो है आंसर इसमें करेक्ट होगा। तो पहला जो यहाँ पर आपका है वो ये है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। और उसने बहुत सारे अपने नाम के रिकॉर्ड बनाए हैं और 30 किलोमीटर तक का वह भार उठा सकती है। और जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। तो ये तीनों बेसिकली आपका यहाँ पर ए, सी और डी करेक्ट है। बी वह कर्नाटक की नहीं है, ये कर्नाटक की है, ये सही बात नहीं है, वो कर्नाटक की नहीं है। तो आपका ए, सी, डी, ये 3 आपका करेक्ट आंसर होता है। तो ए जो है यहाँ पर आपका वो इसमें बिल्कुल फिट होगा, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अपने सामने बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं और 30 किलोमीटर तक का भार उठा सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वो है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने आया है कि सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए हुए हैं। आपको इसमें से बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है ना। तो इसमें भी आपको ऑप्शंस हैं और मल्टीपल चॉइस इसके सही होंगे। तो सीढ़ीदार जो कुएं होते हैं या जो बावड़ी होती है, उससे संबंधित कथन में आपका जो है यहाँ पर है कि वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। दूसरा है कि वे सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका प्रयोग होता था। तीसरा है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। या चौथा है उनमें केवल संदूषित जल रहता है। तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो उसमें केवल संदूषित जल रहता है, ये आंसर बस गलत है। बाकी तीनों सही है कि वो जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, या सामुदायिक स्रोत के रूप में प्रयोग होता है, और उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। ये तीनों आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। तो वर्ली नामक अगर परंपरा की बात करते हैं और वर्ली नामक स्थान भी है, तो ये स्थान अगर आप देखते हैं तो ये स्थान बेसिकली महाराष्ट्र में है। अगर आपको पता नहीं है तो नोट कर लीजिए, वर्ली नामक स्थान जो महाराष्ट्र में है, और वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका आता है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन कौन हैं। तो अगर आप तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य की बात करते हैं तो केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। और ऐसे भी अगर आप देखिए तो उड़ीसा के बाद जो यहाँ पर राज्य हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि केरल, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ये चारों एक पूरी सेपरेट यहाँ पर जो है ये साउथ का इंडिया का पार्ट आ जाता है। और जिसमें कि अगर आप देखिएगा तो इसमें पूरी तरीके से आप चारों बगल से आप देख सकते हैं, सब जगह की भाषा भी अलग है और हर एक चीज़ें यहाँ पर जो है अलग अलग रूप से आती है। तो यहाँ पर आप मैप में आसानी से देख सकते हैं केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तक तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं। अगला यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन निकल कर आता है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते को हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि जो है वो समझ सकता है। इसमें किसमें इतनी क्षमता होती है। तो बेसिकली ये क्षमता दोस्तों गिद्ध में होती है, और गिद्ध ऐसा काम कर सकता है।
कि उतनी इतनी तीक्ष्ण होती है कि जो वायु का से पत्ता हिलता है उसकी ध्वनि समझ जाती है, और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि को भी समझ जो है जाती है। तो गिद्ध में ये कला होती है। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए आता है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किस पर्वतों में आती हैं? अगर आपने ट्रैवल किया होगा अहमदाबाद से केरल तो आपने भी देखा होगा। आपको पूछा जा रहा है कि ये सुरंगें किस पर्वत के अंतर्गत आती है। तो अगर आप दोस्तों इस सुरंगें की बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट पर्वत के अंतर्गत आती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर यहाँ पर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है और क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता, केवल सापेक्ष है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष अलर्ट हो सकते हैं। तो हम भारत के लोग को किसके लिए यहाँ पर अलर्ट होने की आवश्यकता है? वो अगर आप देखिए तो अलास्का है, जिसे कि यहाँ पर जो है जिससे कि भारत के लोगों को अलर्ट होने की आवश्यकता है, और पृथ्वी गोल है। अगला को दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आपका निकल कर आता है कि मच्छरों के प्रजनन से मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है, क्यों ऐसा है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है ना। इसलिए ठहरे पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है अगर मच्छर के प्रजनन की रोकथाम को रोकना है तो वो उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति को काटता है और मच्छर का प्रजनन थम जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? तो आप जानते हैं कि बहुत सारे कीट होते हैं जो एक साथ कॉलोनी में रहते हैं, तो कौन सा नहीं रहता वो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वो बेसिकली अगर आप देखिएगा वो आपका होता है मकड़ी। तो मकड़ी मधुमक्खी की भांति एक कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता। लेकिन अगर आप बात करते हैं चींटी की, दीमक की या बर्रा ततैया इसको बोलते हैं, तो ये आपका अगर आप देखिएगा तो ये एक साथ रहता है। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि देखिए ग्रामीण क्षेत्र में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, और क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में मकान के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित है। ऐसा ही मकान बनाया जाता है जो कि जलवायु के लिए सही है। एक गांव के मकान के नीचे लक्षण दिए गए। एक गांव में मकान है, उसका लक्षण आपको दिया है, उससे आगे आपको कुछ पता लगाना है। लक्षण क्या है कि मकान मजबूत और बांस के खंभों के बने होते हैं, और अंदर में भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं, और मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, या मकान की छतें ढालू होती है। तो ये आपको यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि वहाँ पर इस प्रकार का मकान बना हुआ है। तो यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो अगर इस गांव में भारी वर्षा होती है तो इस प्रकार की संरचनाएं किस राज्य में बेसिकली होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये है आपका आसाम में इस प्रकार की संरचनाएं होती है। और अगर भारी वर्षा होती है, ये भी आपका एक क्लू है, तो ओवरऑल आसाम में ये राज्य आना चाहिए। तो ये था दोस्तों एक और आपका महत्वपूर्ण लेसन एनवायरमेंटल स्टडीज से जुड़ा हुआ। लगातार हम आपके बीच आते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, जय हिंद।